एग्जाम्पल 14 में क्या बोल रहा है भैया कि यदि बेंगलोर से दो जगह जा रहा है, वो मल्लेश्वरम और यशवंतपुर, और अलग अलग टिकट खरीद रहा है, जो कि टिकट अलग अलग कीमत की है। ठीक है, तो हम मानते हैं वही, लेट द फेयर फ्रॉम बेंगलोर टू मल्लेश्वरम कितना है भैया, ₹X, और फ्रॉम बेंगलोर टू कहाँ तक जा रहा है वो, यशवंतपुर। हाँ, पहले तो इक्वेशन तो बनाओ, कितनी टिकट खरीद रहा है वो मल्लेश्वरम की, 2x, और 3y यशवंतपुर की, तो उसको कितनी की पड़ रही है, 46 की। फिर सेकंड टाइम में वो 3 टिकट खरीद रहा है मल्लेश्वरम की, और 5 टिकट खरीद रहा है यशवंतपुर की, तो उसका किराया कितना हो रहा है, 74। ये दो इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमको पता है एक्स वाला क्या था। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, B1 C2 माइनस, देखो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इसको जमा लो, फॉर्मेट में जमा लो सबसे पहले इसको। 2x + 3y -46 = 0। 3x + 5y -74 = 0। यहाँ तक समझ आया। अब f की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखना इधर, बिना फॉर्मूला याद किए बता रहा हूं, ध्यान देते हैं ना क्या क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। 3 × -74 -5 × -46 अपॉन में 2 × 5 -3 × 3। सही किया है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, फिर इसमें माइनस करेंगे, अपॉन में फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 3 × 74 कितना होता है, 74 × 3 222, तो माइनस का 222, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 46 × 5 230, और नीचे कितना बचा, 10 में से 9 गए 1। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 8। ठीक है, वाई की वैल्यू निकालो। वाई की वैल्यू देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 × -74 माइनस 3 × माइनस का 46 अपॉन में वही सेम रहेगा वो तो दोनों जगह पे, 2 × 5 -3 × 3। सही है। हम्म हम्म डिनोमिनेटर सेम रहता है, एक्स और वाई की वैल्यूज में डिनोमिनेटर विल बी सेम। ठीक है, बस हमको ऊपर का देखना है, ऊपर में भी देखो ये कॉमन, ये सिर्फ ये चेंज करना है हमको, ये तो सेम रहेगा ना, ये तो सेम ही है ना। कितना हो गया, 74 × 2 148, वो भी किसका, माइनस का।
माइनस माइनस हो गया प्लस, 46 इंटू 3 138। सही किया है। पक्का देख लो एक बार। बेटा y थोड़ा गलत किया है ना हमने। देखो y में क्या होता है, y में ये वाली वैल्यू पहले आती है ना, c से स्टार्ट होगा ना हमेशा। y में यहाँ से स्टार्ट होता है ना, पीछे से। 46 इंटू 3 y में क्या है, C1A2 है ना, C1A2। बेटा C1A2 है, देखो एक बार तो पीछे जो लिखवाया था मैंने। मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट कर लेना वापस, यदि करेक्ट कर लो यदि गलत लिखा हो तो। y में क्या है, C1A2 है ना। देखो y का नोट कर लो एक बार फिर से। C1A2 माइनस C2A1 अपॉन वही A1B2 माइनस A2B1। देखो कैसा, याद करने की जरूरत भी नहीं है। देखो C1A2 मतलब पहले 46 और 3 आएगा। देखो 46 और 3 आएगा, कितना हो जाएगा ये, बताओ मेरे को। माइनस 46 इंटू 3 माइनस C2A1 कितना है, C2 74 इंटू 2 अपॉन वही सेम। ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये। माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, भूल गए हम लोग यहाँ पे माइनस लगाना। ठीक है, बताओ कितना होता है 46 इंटू 3, माइनस का 138 और यहाँ पे प्लस का 148 अपॉन में 1, तो y की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, करें नेक्स्ट एग्जाम्पल 15 देखो। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 15 में, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भैया, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दिस इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। हमको दो इक्वेशन दी है, कौन कौन सी दी है भैया, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 4/2 इक्वल्स टू पी अपॉन में 2, ये दोनों क्या होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। हम्म ठीक है,
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, p क्या हो जाएगा, p नॉट इक्वल टू कितना हो रहा है, हाँ बता रहा हूँ ना। अभी जो इक्वेशन है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, p की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, क्या आ रही है p की वैल्यू, p नॉट इक्वल टू 4 आ रहा है। सो यूनिक सॉल्यूशंस के लिए अब नीचे एक लाइन लिखना पड़ेगी, क्या लिखना पड़ेगी कि भैया चार को छोड़कर इस इक्वेशन में, चार को छोड़कर कोई भी वैल्यू रखो तो ये क्या देगा, ये सॉल्यूशन, ये इक्वेशन कैसी देगी, यूनिक सॉल्यूशन देगी। सो क्या लिखोगे, फॉर और वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर द गिवन इक्वेशन विल गिव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट फोर इट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। लिखा है ना नॉट इक्वल टू, मतलब इसको छोड़ के। करें, नेक्स्ट करें, एग्जाम्पल 16 देखो। p की वैल्यू निकालनी थी जिसपे वो यूनिक सॉल्यूशन दे। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो, पहले पढ़ो क्वेश्चन। या फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब मैं k की वैल्यू ऐसी क्या रखूं कि जो गिवन इक्वेशन हमको दी है वो क्या सॉल्यूशन दे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो इक्वेशन लिखो, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इज 12x प्लस ky माइनस k इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 मस्ट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 मस्ट बी इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देयरफॉर k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k इज इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन में k। ठीक है, ठीक है। तो माइनस माइनस दोनों में तो कट गया, ये लो माइनस माइनस लगा दिया मैंने, कट गया। ठीक है, इसलिए मैंने माइनस में लिखा। ठीक है, अब इसको कंपेयर करवा लो या इन दोनों को कंपेयर करवा लो, आंसर सेम आएगा। जैसे मैं इन दोनों को लेता हूं पहले, ठीक है, स्टार्टिंग इसको और इसको लेता हूं मैं। सो क्या हो जाएगा, k इंटू के बराबर 12 इंटू 3, के स्क्वायर बराबर 36। देयरफॉर k की वैल्यू उसका अंडर रूट लूंगा तो मैं प्लस माइनस 6 आएगा। ठीक है, यदि मैं इन दोनों, तो बेटा इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताया था ना मैंने, यदि दो इक्वेशन ऐसी फॉर्म में होती तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं। ये कितना हो जाता है, 3x इक्वल टू 5y। यदि कोई भी फ्रैक्शंस इक्वल टू में हो तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई।
ये वाली मेथड नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसी वाली। ठीक है, अब इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना हो जाएगा, 3k, k इंटू के माइनस 3, 3k, के स्क्वायर माइनस 3k, ये तो चले गया तो कितना हो गया, 6k बराबर के स्क्वायर, के का डिवाइड किया तो के बराबर 6। इन दोनों बेटा, मतलब इन दोनों को कंपेयर करके आंसर वही आएगा, इन दोनों को कंपेयर करके भी आंसर वही आएगा। ठीक है, के इक्वल टू 6 यहाँ पे बेटा, ये देखो ना, ये देखो क्या है, ये 6k है, ये क्या है, के स्क्वायर क्या है, के इंटू के का डिवाइड कर दिया इधर एक बार, यहाँ पे क्या बचेगा, के से के कट गया तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। या एक्सरसाइज 3.4 निकालो। हाँ 3.5 सॉरी। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या समझ आया। हाँ फिर ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इफ देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले चेक करना है यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। यदि यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, x माइनस 3y-3, इक्वेशन का फॉर्मेट है पहले से फॉर्मेट में जमी हुई है, 3x-9y-2, a1/a2। सबसे पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा हमको, है ना, a1 कितना है, 1 है, b1 कितना है, -3 है, c1 कितना है, माइनस का 3 है, a2 है 3, b2 है -9, c2 है -2। ठीक है, सो पक्का 1/3, 3 अपॉन में -9, -3 अपॉन में -2, ये 1/3 तो बन रही है भैया। नो सॉल्यूशन, ठीक है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 3/2, पैरेलल लाइंस है, मतलब पैरेलल लाइन सॉल्यूशन देती है क्या, नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, मतलब इसको फिर आगे नहीं करेंगे, यही छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा लिखना है नीचे, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन गिव्स नो सॉल्यूशन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3x 2y इक्वल्स टू 8। वही a1 2 है, b1 1 है, c1 कितना हो जाएगा? उधर जाके माइनस का 5 स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है इसको। 2x प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। a2 कितना है? 3, b2 कितना है? 2, c2 कितना है? माइनस का 8। सो a1 अपॉन a2 करेंगे 1/2। क्या है ये? यूनिक सॉल्यूशन है। सो सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसा करेंगे सॉल्व, बताओ? हमको क्या पता है इक्वल टू क्या है? हाँ b1 c2, देखो b1, देखो एक एक करते हैं, आराम से करते हैं। b1 c2 1 इंटू -8 माइनस c1 इंटू b2। ये इक्वेशन देखते जाओ। ठीक है, अब नीचे क्या होता है? a1 a2 2 इंटू 2 माइनस। सही तो किया है ना मैंने, देखो। ठीक है, फिर a1 b2 माइनस b2 a1। ठीक है, a2 b1 सॉल्व करो इसको। -8 प्लस 10 अपॉन 4 - 3 कितना हो गया? 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और y के लिए क्या होता है? y के लिए बताओ, y के लिए क्या होता है? c1। हाँ a1। हाँ तो क्या बोलोगे? c1 a2। c1 a2 आएगा ना। -5 × 3 माइनस फिर c2 a1 और अपॉन में सेम वही रहेगा। फॉर्मूला तो याद करने की जरूरत नहीं है अब तो, है ना। तो x और y की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ठीक है। हम्म, लिख लिया? करें अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया? क्वेश्चन नंबर थर्ड बताओ। 3 है। कंपेयर करो A1 A2। क्या बनेगा? A1/A2 बराबर है, देखो A1/A2 B1/B2 है ना। तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 3/6 बराबर हो गया 5/10 बराबर 20/40। सो इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हमको कुछ करना ही नहीं आगे। ठीक है। सो क्या लिखोगे? द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ करें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। A1 1 है, B2 -3 है, C नहीं A1 B1 है, C1 इक्वल्स टू माइनस का 7 है, फिर A2 3 है, B2 माइनस का 3 है। यूनिक है। मतलब A1/A2 क्या आ रहा है भैया? नॉट इक्वल्स टू B1/B2। यूनिक। इसको क्या करेंगे फिर? उससे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो x की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्ट देख लो, -3 इंटू -15 -7 इंटू -3। चेक करना, मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली। 1 इंटू -3 -3 इंटू 3, ये हो गया 45 -21 अपॉन में -3 +9। सही है कि कुछ गड़बड़ करी है? बताओ। अब y की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे? वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमको पता है। हम्म ठीक है, y की वैल्यू देखो, 1 इंटू माइनस का 15 माइनस -7 इंटू 3, और डिनोमिनेटर सेम रहता ही है। 1 इंटू -3 -3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? -15 +21 अपॉन में -3 +9, 15 16 17 18 19 20 21, तो 6 अपॉन में 6। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। सो फॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज y की वैल्यू कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? चेक करना तो थोड़ा।
सो क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, for which values of a and b does the pair of linear equation has infinite number of solution। हमको बताना है कि किस वैल्यू ऑफ a एंड b पे ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको क्या देगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। गिव हैव एन इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, हाँ मतलब वो देगी, कौन सी उस पे देगी, ठीक है, किस वैल्यू ऑफ a एंड b पे। आई बात समझ में? इक्वेशन लिखो, अरेंज करो उसको a1 अपॉन a2 के फॉर्म में जल्दी से। करो अरेंज फटाफट जल्दी से, बताता हूँ क्वेश्चन। बोलो, रुको मैं बताता हूँ, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट में बताता हूँ। कहाँ गया क्वेश्चन 3.5? yeah, so 2x plus 3y equals to 7, this is our equation first, and our equation second is a minus b into x plus a plus b into y बराबर 3a plus b minus 2। ये क्वेश्चन है हमारा, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको अरेंज करो भैया, अरेंज करने पे क्या बन जाएगी ये इक्वेशन, 2x plus 3y। यदि मैं इसको पूरे की पूरे टर्म मानूं ऐसी, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा के ब्रैकेट लगा दूं, कोई डाउट है? हाँ तो मैंने इसको पूरा एक टर्म माना ना, मैंने मल्टीप्लाई कहाँ किया, अभी माइनस का ब्रैकेट लगाया ना मैंने, देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है। यदि ब्रैकेट हटाऊंगा जब जाके फिर साइन बदल जाएंगे। मैंने इसको एक टर्म मान के, मतलब मैंने इनको डिवाइड नहीं किया, टुकड़ों में नहीं बांटा, इसको मैंने पूरी की पूरी एक साथ उठा के इधर लेकर आ गया, और क्या कर दिया मैंने, ब्रैकेट लगा दिया आगे। ठीक है, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 क्या होता है, फॉर इनफाइनाइट मैनी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। हाँ सो बराबर करो उसको, a1 की जगह पे क्या है भैया, 2 है, a2 की जगह पे a माइनस बी है, b1 की जगह पे 3 है, इसकी जगह पे a प्लस बी है। ठीक है, इसकी जगह पे क्या है, c1 की जगह पे क्या है, -7 है, इसकी जगह पे देखो -3a प्लस b -2 है, ये माइनस से माइनस काट दो, देखो काम बन गया हमारा। ठीक है, अब कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे, हाँ हाँ ठीक है, वो तो समझ आ गया ना हमको, तो अब इसलिए हमने लिखा नहीं, a1 बराबर 2 है, a2 बराबर ये है। ठीक है, हाँ अब देखो इन दोनों को मैं कंपेयर करके, पहले इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, इससे कोई वैल्यू निकलती है क्या। तो ट्वाइस इंटू ए प्लस बी बराबर थ्राइस इंटू ए माइनस बी, सो 2a
प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। ए वाले को एक तरफ लेके आओ, बी वाले को एक तरफ लेके जाओ, वेरिएबल सेम करो। सो बी वाला इधर आएगा 3b प्लस 2b बराबर 3a माइनस 2a, ये 5b बराबर a। ये पहली चीज आई हमारे पास। यहां तक समझ आया? या अब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं। 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 7 इंटू a प्लस b। हाँ बोलो। हाँ अब मैं इन दोनों कंपेयर करता हूँ। ये कितना हो गया 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। ए वाले एक तरफ, बी वाले एक तरफ, तो 9a माइनस 7a माइनस 6 बराबर 7b माइनस 3b। 2a माइनस 6 बराबर 7 में से 3 का कितने बचे? 4। ठीक है, तो 2a बराबर 4b प्लस 6। ये एक थी और ये दूसरी। अब यहां से मैं ए की वैल्यू रख दूं 5b उठा के इसमें। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10b बराबर 4b प्लस 6। ये इधर गया 6b बराबर 6, b की वैल्यू आ गई 1। अब b की वैल्यू मैं वापस इसमें रखूंगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, सो a equals to 5 and b equals to 1, the given pair of linear equation will give infinite many solutions। ठीक है, हाँ नोट करो आराम से, कोई वो नहीं है, बस डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक जितना भी देखा है अपन ने। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। सो अब यहाँ पे k की वैल्यू निकालना है फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन विल गिव नो सॉल्यूशन। सेम है, नो सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या होता है? पैरेलल साइन। हाँ हाँ, करो करके देखो क्या आ रहा है क्या। थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। अब इसको सही फॉर्मेट में बनाओ। 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 2k माइनस 1 इंटू एक्स
प्लस के माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1। देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया है ना, मैं तो बोलोगे फिर से यहाँ पे माइनस में डाला, ब्रैकेट लगाया है, ये पूरी एक टर्म बना के उधर उठा के लाया हूँ। ठीक है, फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है हमारी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, सो रखो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1 माइनस 1 है, इससे माइनस से माइनस कट गया। सो इन दोनों को पहले सॉल्व करता हूं मैं। सबसे पहले 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, के वाला एक तरफ और 3 तो चले जाएगा तो माइनस 1 प्लस 3, तो के की वैल्यू 2 आई। बेटा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन लिखी है। वो क्या बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन है ये पहले से ही, तो k की किस वैल्यू पे नो सॉल्यूशन होंगे वो बताना है। द क्वेश्चन इज दिस। सो नो सॉल्यूशन, हाँ नो सॉल्यूशन की हमने कंडीशन लिखी, उसके हिसाब से हमने इक्वेशन की वैल्यू इसमें पुट करी। अब हम जनरली क्या करते हैं, पहले दो को कंपेयर करते हैं। अब दो को कंपेयर करने के टाइम पे हमारा के का वैल्यू आ गया, तो हमको आगे करने की जरूरत नहीं है। सो एट के इक्वल टू 2 द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल गिव नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में? ठीक है, सो लाइक दिस यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमको दो कंपैरिजन में ही हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया हमारा, मतलब हमको इस पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, कितना सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नोट कर लो पहले इसको आराम से, फिर देखना। हाँ तो बेटा चलता है ना, ऐसा करो, नहीं तो फिर 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3, तो 3k माइनस 2k तो कितना बचा, k बचा। देखो मेन जो चीज थी ना, मेन ये थी, ये वाली स्टेप थी और ये वाली स्टेप मेन थी। आप लास्ट की याली स्टेप यदि स्किप भी करते तो चलेगा, k की वैल्यू अपने सही निकालना चाहिए बस। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। हाँ ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज योर होमवर्क। ठीक है, सरल है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों ही करना है ना, बीच में भाई बीच में क्या दिया हुआ है, एंड है और नहीं है, देखो क्वेश्चन में। फिर हाँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं अब हम। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। सॉल्यूशन कब कब एग्जिस्ट करता है, पैरेलल को छोड़ के दो कंडीशन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और क्या बोला है, बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, कोई सी मेथड यूज कर सकते हो आप। सब्स्टिट्यूशन मेथड भूल गए, एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो एलिमिनेशन में क्या होता है, हम वेरिएबल को हटाते हैं, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, हम एक की वैल्यू निकाल के रखते हैं। देखो 3x
हाँ देखो सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, x की वैल्यू 3x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर कितना 5 माइनस वाई अपॉन में 3, ये x की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा, ये सब्स्टिट्यूट हुआ। एलिमिनेशन में डायरेक्ट भैया, एलिमिनेशन हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेम बनाते हैं ना। एलिमिनेशन अलग है ना, एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम, एलिमिनेशन में ऐसा पुट करते हैं क्या, एलिमिनेशन में क्या करते हैं, जैसे ये दूसरी इक्वेशन ये है, ये तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी इक्वेशन को। हमने सब्स्टिट्यूट कहाँ करा, वहां पे उसकी जगह पे कुछ रखा। बेटा देखो मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2, 3.2 में ग्राफिकल है, ग्राफिक, ठीक है। 3.3 में सब्स्टिट्यूशन है, 3.4 में एलिमिनेशन है, और 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, सो डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं। A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken the food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 pays rupees 1180 as hostel charges. Find out the fixed charges and cost of food per day. वही है भैया, कॉस्ट का जैसा आपको फिक्स्ड रहेगा, वेरिएबल चार्ज रहेगा, वही ओला उबेर क्वेश्चन वाले जैसा पढ़ा है ना। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर ये हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या लिखूं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीस एक्स एंड वेरिएबल चार्ज बी रुपीस वाई। फिक्स्ड चार्ज एक्स रुपए कर है और वेरिएबल चार्ज वाई रुपए, मतलब फॉर एग्जांपल ये हॉस्टल वाला क्वेश्चन है भाई, आपने मैच लगाया खाने के लिए, तो 500 रुपए तो आपको देने हैं फिक्स चार्ज, आप फिर भले से आप गाँव चले जाओ, बाहर चले जाओ, छुट्टी मना लो, लेकिन 500 रुपए तो आपको देने पड़ेंगे। और वेरिएबल मतलब पर दिन का आपको इतना देना है, दैट इज नोन एज फिक्स चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओला उबेर में भी ऐसी था, ये गाड़ी बुलवाने का कुछ फिक्स चार्ज है, आप फिर पर किलोमीटर उसके बाद चार्ज देंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये भी। सो पहली क्वेश्चन क्या बोलती है भैया, एक्स तो फिक्स चार्ज है, अब किसी लड़के ए ने 20 दिन खाना खाया और पर दिन का कितना था वाई, तो उसका बिल कितना बना 1000 रुपया। अब फिक्स चार्ज सेकंड वाले में भी है, उसने कितना दिन खाना खाया 26 दिन, उसका बिल कितना बना 1180 रुपए। पहले फॉर्मेट में लाओ, x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल्स टू 0, x प्लस 26y माइनस 1180 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे सॉल्यूशन फाइंड आउट, बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड बोल दिया है उसने। तो यहाँ पे देखो x x सेम है, एलिमिनेशन लगा दो, सो इसको इक्वेशन थर्ड मानते हैं, इसको इक्वेशन फोर्थ मानते हैं, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। 4 में से माइनस कर रहा हूं मैं, तो फोर्थ पहले लिखूंगा, x प्लस 20y माइनस 1000, माइनस कर रहा हूं साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कट गया, कितना बचा 6y, यहाँ पे कितना बचा माइनस का 180 इक्वल्स टू 0, तो 6y इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू 30 आया 30। अब y को उठा के मैं कहाँ पे रख दूं,
y को उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ फर्स्ट में। सो x प्लस 20 इंटू 30 बराबर 1000 रुपए। सो x प्लस 600 बराबर 1000। तो x की वैल्यू कितनी आई? 400 रुपए। सो अवर फिक्स चार्ज इज 400 रुपीज एंड पर डे चार्ज और वेरिएबल चार्ज इज 30 रुपीज। ये लास्ट में आप लिख देना ऐसा, ठीक है। हाँ नोट करो आराम से, कोई वो नहीं है। ठीक है, अब बचे हुए क्वेश्चन करके देखना। होमवर्क है, हो जाए तो ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं हुआ तो फिर हम क्लास में ही करेंगे, ठीक है। हाँ नोट कर लो आराम से, कोई वो नहीं है। मैं ये बोल रहा था, ये एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं, अभी 2-3 बच्चे हैं, इसको वर्ड प्रॉब्लम को करके देखना। पुराने जैसे ये सिंपल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, यदि हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से, है ना। ठीक है, ओके, करें एंड फिर।